What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Hi guys, I am Shaurya, a CBSE 10th grader. Welcome to a brand new video. In this video, I am going to share a day before my half yearly exam where I have only 10 days जिसमें मुझे अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है एंड मेरा सिलेबस थोड़ा बहुत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है मेरे हाफ ईयरली के लिए. सो इस वीडियो में तुम लोग के साथ वो सभी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ. सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर रहा था बेसिकली सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर की NCERT रीडिंग. ये वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू. ऑल्सो एक दिन मैंने NCERT रीडिंग थोड़ी सी कर ली थी और लास्ट के कुछ टॉपिक्स की NCERT रीडिंग बच गई थी तो उन्हें मैं जल्दी से यहाँ पे बैठ के कंप्लीट कर रहा था. एंड इसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर जिसे मैं आज ही स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि अभी मेरा काफ़ी ज़्यादा SST का सिलेबस बचा हुआ है मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए. एंड ऑल्सो मैंने ना एक चीज़ सोची है कि मैं मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर को केवल एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने वाला हूँ क्योंकि इफ़ यू डोंट नो लेट मी टेल यू कि वो वाला चैप्टर जब स्कूल में पढ़ाया था तो एक लेक्चर चलाया था हमें एंड मुझे समझ में आ गया था उस टाइम पे वो वाला चैप्टर. एंड थोड़ा बहुत जो चैप्टर का मतलब मुझे रिवीजन करना होगा है ना, मैं ऊपर से NCERT रीडिंग करनी है मुझे, वो सब कुछ मैं पेपर से एक दिन पहले कर लूँगा एंड जो बचे हुए चैप्टर है पहले मैं उन पर फोकस करूँगा. इफ़ आई टॉक अबाउट कि मेरे स्कूल में SST का सिलेबस कितना हो चुका है तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ. SST के अंदर मेरे स्कूल में सारा सिलेबस हो चुका है हाफ ईयरली तक का एंड अब हमारे टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं जो भी हमारे हाफ ईयरली के अंदर चैप्टर्स आ रहे हैं उनके. एंड आई थिंक हमारे 2 चैप्टर के टेस्ट हो चुके हैं बट मैंने दोनों दिन छुट्टी ली है क्योंकि यार मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगा उस वाले टेस्ट को क्योंकि वाले चैप्टर मेरे हुए ही नहीं है. उससे अच्छा ये है कि मैं घर बैठ के एक बार उस वाले चैप्टर को पढ़ लूँ. तो अभी तो मैं करंटली थोड़ी सी ज़्यादा छुट्टी ले रहा हूँ सो दैट मैं अपने सिलेबस को कवर अप कर पाऊँ एंड पेपर से एक दिन पहले मुझे रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना पड़े. ऐसा ना हो कि बहुत सारे चैप्टर इनकम्प्लीट हो वो करने बैठूँ मैं. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile. ओके गाइस, फिर जैसे मैंने वाले चैप्टर की NCERT रीडिंग कर ली थी उसके बाद फिर मैंने 40 मिनट्स का नैप लिया था एंड जब मैं उठा था फिर यहाँ पे मैं कर रहा था बेसिकली सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस. मैंने MCQs प्रैक्टिस करे थे, कुछ असर्शन रीजन प्रैक्टिस करे थे एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मैं फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी प्रैक्टिस कर रहा था. एंड इस बार ना मैंने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को बहुत ध्यान से प्रैक्टिस किया. पहले मैं क्या करता था कुछ क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया करता था, ठीक है, एंड अच्छे से मैच भी नहीं करा करता था, मतलब केवल ऊपर से मैच कर लेता था. इस बार मैंने क्या किया, मैं हर क्वेश्चन को पढ़ते हुए जा रहा था. जो क्वेश्चन लग रहा था इंपॉर्टेंट है मैंने उसे तभी के तभी ट्राई किया. जो क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि नहीं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने उसे जस्ट रीड कर लिया, मैंने उसे अटेम्प्ट नहीं करा. एंड उसके बाद फिर मैंने साथ ही साथ जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि जैसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इन्हें अलग अलग ना करके मैंने उनका डिफरेंस वाले फॉर्म में कर लिया जिससे मेरे दोनों ही कवर हो गए और साथ साथ डिफरेंस में आ गया तो मैं वैसे भी अटेम्प्ट कर पाऊंगा. तो मैंने इस बार थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे एंड इवन फिर अपने क्वेश्चन को अच्छे से मैच भी करा है. क्या जो उसमें पॉइंट लिखे हुए हैं वो पॉइंट मैंने भी मेंशन करे हैं क्योंकि पहले मुझे लगता था मैं बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था SST के, जो चीज़ मुझे आज नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस करा था. अच्छा देखो दिक्कत क्या आई थी कि मेरे ना कोचिंग का टाइम हो गया था जिस वजह से मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी पड़ रही थी तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था. फिर मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए पीछे के एंड उसमें मुझे अभी भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख रहे थे. तो मैंने क्या सोचा जब मैं कोचिंग से वापस आऊँगा तो आने के बाद सबसे पहले मैं यही काम करूँगा कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें आके अटेम्प्ट करने वाला हूँ. इस बार मैंने ट्राई करा है कि मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे छोड़ ना दूँ. Brain all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay, just let me be. सो गाइस फिर मैं चले गया था अपने कोचिंग. मैथ्स में हमारा चल रहा है करंटली ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर और साइंस के अंदर हमारा चल रहा है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर. एंड जब मैं कोचिंग से वापस आया था तो सबसे पहले तो जो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन मेरे बच गए थे मैंने उन्हें प्रैक्टिस करा था. फिर मैं सर्कल्स वाला चैप्टर करने के लिए बैठ गया था क्योंकि वो मेरे हाफ ईयरली के अंदर आ रहा है.
ओके गाइज, जैसे मैंने जस्ट बताया कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सर्कल वाले चैप्टर की NCERT सॉल्व। जो हमारे मैथ्स के टीचर हैं उन्होंने हमसे कहा है कि सर्कल वाले चैप्टर के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम में RS या RD के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, केवल हमें उसके लिए NCERT सॉल्व करनी है, जस्ट हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। एंड येस, तो मैं यहाँ पे उसकी NCERT सॉल्व कर रहा था। एंड मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में ये कहा है कि जब सर्कल वाला चैप्टर चलेगा तो मैं स्कूल रोज़ जाने का ट्राई करूँगा। तो जब हमारा जो सर्कल वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो पहले दिन तो मैं गया था स्कूल, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे तो मुझे समझ में आ गए थे। एंड फिर दूसरे दिन जो था उस दिन हमारा बेसिकली स्टार्टिंग के 4 पीरियड्स चलने वाले थे और लास्ट के पीरियड में टीचर्स डे सेलिब्रेशन होने वाली थी, जिस वजह से मैं नहीं गया था, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 4th पीरियड होता है उसमें मैथ्स का पीरियड भी आता है, जिसमें सर ने सर्कल वाला चैप्टर ख़त्म करवा दिया था और मेरे लास्ट के क्वेश्चन रह गए थे। एंड अब जब मैं इन वाले क्वेश्चन को बैठ के प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो लास्ट के क्वेश्चन मुझे थोड़े से टिपिकल लग रहे हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो सर ने स्कूल में करवाए थे जब मैं गया था, तो वो तो मैंने कर लिए थे। उसके बाद के भी 1-2 क्वेश्चन कर लिए थे, फिर तो मुझे समझ में आ ही नहीं रहे थे कि मैं किस तरह सॉल्व करूँ। तो हर बार मुझे सोल्यूशन देखना पड़ रहा था उसका यूट्यूब से। एंड मैं क्या कर रहा था, एक बार यूट्यूब से सोल्यूशन देखा है ना, फिर कॉपी के अंदर लिख दे रहा था। उसके बाद फिर मैं खुद से उसे भी कर रहा था, जिससे कि वो वाला क्वेश्चन जो है मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि मुझे रट्टा मारना पड़े उस वाले क्वेश्चन का, क्योंकि मैं पहली बार सॉल्व कर रहा था। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में ही सब क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर दूंगा। मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में तुम लोग से अपनी हाफ ईयरली की डेट शीट भी शेयर करने वाला हूँ ऑफकोर्स। एंड साथ ही साथ जो मेरा मैथ का पेपर है ना, वो ऑलमोस्ट सितंबर के एंड में है, जिस वजह से मेरे पास अभी टाइम है और मेरे कोचिंग के अंदर तब तक ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर हो जाएगा, ऑल्सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर भी हो जाएगा। एंड मेरा सर्कल वाला चैप्टर तो मैंने खुद से कर लिया है, बस मेरा केवल और केवल सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बचेगा। मैं उसे भी ट्राई करूँगा खुद से कंप्लीट करने का। ओके गाइस, फिर यहाँ पे मैंने करना स्टार्ट करा था ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जो कि है वाटर रिसोर्सेज। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मेरे पास बेसिकली ज्योग्राफी की पुरानी NCERT है, तो काफ़ी सारे पार्ट्स कट भी हो चुके हैं और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं। तो मेरे पास पुरानी NCERT थी, तो सबसे पहले तो मैंने ट्राई करा NCERT की वेबसाइट खोलने का, बट पता नहीं वो खुल ही नहीं रही थी। मैंने बहुत बार ट्राई करा, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था क्या चीज़ें नई ऐड हुई है, क्या चीज़ें पुरानी हैं जो कट हो चुकी हैं। एंड उसके बाद फाइनली बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो मेरी खुली वेबसाइट। एंड उसके बाद फिर मैंने जो भी चीज़ें ऐड हुई हैं उन्हें भी एक जगह लिख लिया था, सो दैट ऐसा ना हो मेरी कोई चीज़ मिस हो जाए। ओके, नाउ लेट मी बी ऑनेस्ट, मैं तुम लोग को बता देता हूँ मुझे क्या क्या चैप्टर करने हैं SST के अंदर, जितने भी अभी दिन बच रहे हैं मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में। सबसे पहले तो वाटर रिसोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे करना है एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, जो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड चैप्टर लग रहा है। जब स्कूल में पढ़ाया था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो मुझे वो वाला चैप्टर भी करना है। फिर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर मुझे करना है। सो ये मुझे 3 चैप्टर अभी करने हैं। Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing.